नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हमारा मैथ का एक टॉपिक लेंगे हम, मिश्रण। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा। जैसा आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भाइयों बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। देखिए भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मजबूरी है रियायत देना। कुछ छूट दी गई हैं, कंपनियां चालू की गई हैं, फैक्ट्रियां चलाई गई हैं, या फिर दुकान वगैरह भी खुलवाई गई हैं। ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। लेकिन हमें और आपको ऐसे मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। तो मैं आपसे सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता, जितना संभव हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके घर पर रहिए। अवॉइड कीजिए कहीं भी बाहर आना जाना। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए भाइयों, क्योंकि ये आप सभी शिक्षित व्यक्ति हैं, सभी जान रहे हैं कि कोरोना खतरनाक है। अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है, अभी तो फैल ही रहा है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को कोऑपरेट कीजिए। उन्होंने मजबूरी में खोल दिया, ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि भाई देखिए, सभी कुछ काम किया जा सकता है, सभी कुछ अचीव किया जा सकता है अगर इससे, बीमारी से हम बच गए तो, ठीक है ना। तो आपको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, बाहर निकलना है। तो आते हैं हम, आज का हमारा टॉपिक है मैथ का मिश्रण। मिश्रण में जो सवाल होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एक चैप्टर में बताया था, अनुपात समानुपात। तो जो अनुपात समानुपात वाला हमने एक तरीका बताया था, अगर भाई आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर मैंने वो वीडियो सेट कर दिया है, आप उसको जरूर देख लें, तो उससे थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा भाई, ठीक है। दूसरी बात, देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स पर ही डिपेंड करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर सोचते हैं ट्रिक से ही कर देंगे हम। तो मैं उनके लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने ज़्यादा बड़े सवाल नहीं दिए, बहुत छोटे छोटे सवाल दिए हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा, जब आप सभी सवालों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ट्रिक पर ही डिपेंड है हम पूरी तरह से, तो हमारे यही सवाल छूट रहे हैं, तो आगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन परेशान करेंगे सवाल, ट्राई कर लेना। हाँ, अगर हम आमने सामने होकर आपको पढ़ाते हैं तो आपको ये क्लियर बताया जा सकते हैं। इतनी वैरायटी होती है सवालों में कि आप भूल ही जाएंगे कि किस ट्रिक को कहाँ पर लगाएं। तो इसलिए उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बात और भाई, आजकल देखिए, पहले जो सवाल आते थे, अब से 10 साल 15 साल पहले, 8 साल पहले भी तक भी मान सकते हैं हम, ऐसे ट्रिकी सवाल आते थे। चाहे एसएससी पूछ रहा है, चाहे कोई और कंपटीशन में आ रहा है, तो ट्रिकी सवाल आते थे जिनमें ट्रिक काम कर जाती थी। लेकिन अब हर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें ट्रिक वाले सवाल छोड़कर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल आने शुरू हो गए हैं। आप मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, लेकिन पिछले पेपर उठाकर देखिए, जहां पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल निकाल रहे हैं, जहां पर जो केवल और केवल ट्रिक पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। एक उदाहरण बताता हूं। एक छोटा सा टेस्ट हुआ था यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट। उस पोस्ट पर आप देखिए सवाल आया था, अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो देखा होगा कि इस टाइप का सवाल था कि एक जलयान है, एक शिप है, पानी का जहाज है, जो समुद्र में कुछ दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इतनी लंबी लैंग्वेज का सवाल था, ठीक है। तो उस सवाल की अगर हम बात करें, उस सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो वो फुल्ली बहुत आसान सवाल था, बहुत ही छोटा सा सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। उसमें ही साझे वाले सवाल आए थे, वो भी कॉन्सेप्ट से हो रहे थे। तो इसलिए केवल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ट्रिक कर रहे हो कोई बात नहीं, कीजिए, वो आपको देखना कहां पर करना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि हर सवाल कीमती होता है, हर सवाल कीमती होता है। तो शुरू करते हैं मिश्रण। मिश्रण का पहला सवाल देखते हैं।
दूध और पानी के किसी मिश्रण में 25% पानी है, यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दे तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। शुरू में कुल कितना मिश्रण था? इस टाइप के सवाल आते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे सवाल में देखिए, जो मिश्रण वाले सवाल है इनके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। बहुत सारे कहेंगे जी बगैर पेन उठाए करो, बहुत सारे कहेंगे जी इसको 5 सेकंड में करो। भाई जी एक बात ध्यान रखना, देखिए अगर आप सवाल को गलत करेंगे, स्पेशल कब आप किसी टेस्ट में जा रहे हैं, मैथ के सवाल अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप कितना पिछड़ेंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको सवाल सोल्व करने के लिए 40 सेकंड आराम से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम जो तरीके बताते हैं वो 20 से 30 सेकंड में हर सवाल को कर देते हैं, ठीक है। हमारे तरीके 20 से 30 सेकंड में सवाल को आराम से कर देते हैं, तो टाइम बहुत होता है। मेरे किसी स्टूडेंट के पास टाइम की कभी किसी टेस्ट में कमी नहीं आती, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो मिश्रण वाले सवाल में एक सिंपल चीज ध्यान रखना, 3 चीजें होती हैं मिश्रण, दूध और पानी। हो सकता है पानी और चीनी को मिला रहा है, अल्कोहल में और स्पिरिट को मिला रहा है, कुछ भी मिला रहा है, यानी 2 चीजें होंगी जिनको मिलाया जाएगा, एक मिश्रण बनेगा। तो आपको करना क्या है, तीनों चीजों को लिख लीजिए। याद रखना हर सवाल में आपको सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपका मैथ कमजोर है। मैथ कमजोर है तो कैसे करेंगे भाई? जिनका मैथ कमजोर है उसको वो तो सोचता ही रहेगा किसको लिखना किसको नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, तीनों को लिखने की आदत डाल लीजिए, सवाल अपने आप हो जाएगा। हमारे पास क्या मिश्रण है, दूध है और पानी है। ये क्या कह रहा है, दूध और पानी के किसी मिश्रण में 25% पानी है भाई। अब 25% पानी है तो इसका मतलब 25x दूध है, पानी है तो 75x दूध है। या तो ये कह लो, या 25 से काट लीजिए 1x और 3x। तो अभी हमारा ये कट गया, कितना आ गया भाई, सॉरी, जब हमने इसको काट दिया तो कितना बच गया, उस पर आते हैं। ये x और ये 3x और टोटल मिश्रण कितना, 4x। बड़े आराम से देखिए सर, जो ये टाइम है ये लगेगा नहीं आपको, ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 4x मिश्रण है, 3x दूध है, 1x पानी है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या कह रहा है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिलाएं, दूध मिल रहा है सर, पानी नहीं मिल रहा, तो कितना हो जाएगा दूध, 3x + 5 और ये होगा x, ये सॉरी ये x ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, किसमें, पानी में। और मिश्रण बढ़ जाएगा 4x + 5। ओके, देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि आपको प्रत्येक सवाल में सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इसलिए तीनों को लिख रहा हूं जिससे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो आप चाहे तो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, दूध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, देखिए सर, दूध और पानी के किसी मिश्रण में 25% पानी है, यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दे तो मिश्रण में 20% पानी होता है। यानी हमें मिश्रण पर और पानी पर ध्यान देना है, दूध को देखना ही नहीं है सर। क्लियर हो गया? अब मिश्रण में 20% पानी है तो मिश्रण का 20%, 20/100 तो आप जानते ही हैं कितना होता है, बराबर पानी। अभी देखिए 4x + 5, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 4x + 5 = 5x। क्लियर हो गया? 4x में 5 जोड़ने पर 5x मिल रहा है, यानी 1x की वैल्यू 5 है। जब 1x की वैल्यू 5 है तो 4x की वैल्यू कितनी है भैया, 20 है। तो शुरू में 20 लीटर मिश्रण था। बड़े आराम से कर सकते हो। ये जो हम आपको बता रहे हैं, समझाने में जो टाइम ले रहे हैं, सिर्फ वो टाइम लगता, करने में कुछ नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात, सर जी देखिए, जो ट्रिक बेस से पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं सवालों को पढ़ाते हैं जिन पर ट्रिक लगती है। हम आपसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको ऐसा सीखना है, किसी भी किताब का, किसी भी लेखक के द्वारा बनाया हुआ कोई भी सवाल आप कर पाओ, ऐसा तरीका पकड़ना है, ठीक है। अभी वो पहला सवाल है भाई, बिल्कुल आसान लिया था मैंने। अभी आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये आसान सवाल लिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा इतने सारे ट्रिक कहाँ से लगाएंगे आप। ओके, बहुत सारी वैरायटी आ जाती है भाई सवालों में। दूसरे सवाल पर देखते हैं। दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 12 लीटर दूध 18 लीटर पानी और मिला दें तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। क्या जरूरी है कि दूध ही मिलाएं, क्या जरूरी है पानी मिलाएं, दोनों मिलाएं?
हो सकता है दोनों बराबर मिलाए, 10-10 लीटर मिलाए, लेकिन ये कह रहा है 18 लीटर पानी मिलाया है, 12 लीटर दूध मिलाया है। अलग अलग भी तो मिलवा सकता भाई। तो अब आपको दूसरे सवाल में ही पता चल गया होगा कि कुछ भी मिलाना पड़ सकता है। पहले में सिर्फ दूध मिलाया था, परसेंट पानी का पूछ रहा था, किसी में पानी मिलाता पानी का ही परसेंट पूछता है, और यहां पर दोनों मिला दिया भाई। आ जाते हैं तो हम लिख लेते हैं मिश्रण। मिश्रण चलो एक बार और लिख लेते हैं, मिश्रण दूध और यहां पर पानी। ठीक है, दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। अब 10% सभी जानते हैं, 10वां भाग। अगर 1x पानी है तो मिश्रण कितना 10x है, यानी 9x दूध है। इस बार मैं दूध के बारे में नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्यों नहीं लिखूंगा वो पहले में मैं लिखकर बता चुका हूं कि हमें 2 की जरूरत है, 2 ही लिखे, लेकिन यहां पर तीनों को रखना, आपको पता नहीं कौन से की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो देखते हैं दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो 10x मिश्रण है तो 1x पानी है, क्योंकि 10% मतलब 10वां भाग, इतना सभी जानते हैं। यदि मिश्रण में 12 लीटर दूध 18 लीटर पानी मिला दें, तो 12 लीटर दूध मिलाया, 18 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बढ़ी 30 लीटर, यानी मिश्रण हो गया 30 लीटर, और पानी मिलकर कितना हो गया x + 18। ठीक है, क्योंकि 12 लीटर दूध मिलाया, 18 लीटर पानी मिलाया। अब देखिए सर, हो सकता था दूध पानी दोनों बराबर मिलाता, हो सकता केवल पानी मिलाता, हो सकता केवल दूध मिलाता, और यहां पर दूध भी मिलाया, पानी भी मिलाया, क्वांटिटी भी अलग अलग कर दी भाई। और जो मैथ को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो समझ गए होंगे कि इसको डायरेक्ट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएंगे भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, इतना कर दे तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। अब इस मिश्रण में कितना पानी है 20%, 20% यानी 5वां भाग, वो जानते ही हैं अभी, लेकिन हमने पूरा लिख दिया इस बार। इसको फिर 5 से भाग दिया तो 5 इधर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो गया 5x = 90। अभी देखिए 10x = 30 बराबर 5x = 90। x को एक तरफ कर लेते हैं, ये 5 की इधर गुणा हो गई, ये आ गया। x को एक तरफ करते हैं, संख्याओं को एक तरफ, 5x इधर आकर घट गया और 30 उधर जाकर घट गया, 30 उधर घटेगा, कितना बचा 60। 5x = 60। पूछा क्या है, प्रारंभिक कुल कितना मिश्रण था, 5x = 60, और प्रारंभिक मिश्रण कितना था 10x। 10x = 120, 5x = 60, 1x = 12, तो 10x किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा भाई। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, अगर समझाना ना पड़े तो सोच कर देखिए भाई। चलिए ठीक है, मान लिया टाइम लगा, आपके 40 सेकंड लग गए, 50 सेकंड लग गए, मान लिया। लेकिन एक स्थिति वो सोचिए, आपके पास टाइम बचा हुआ भी है और आप नहीं जानते इसको कैसे करेंगे, या तुक्का लगा रहे हैं गलत भी होगा, तो उसमें फायदा है, या आप सवाल कर रहे हो उसमें फायदा है, ये आपको सोचना है, ये डिसाइड आपको करना है। ओके, अभी देखते हैं, बहुत कुछ है। मैंने बता दिया कि हमारे स्टूडेंट के किसी के पास टाइम की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद अपने आप धीरे धीरे स्पीड बना देते हैं हम। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:1 है, यदि मिश्रण में 12 लीटर पानी और मिला दे तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। अभी देखिए यहां पर अनुपात दे दिया और बाद में दिया परसेंट। अभी देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसको ट्रिक से कर दोगे, इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए, आप बिल्कुल नए हैं, मैथ से डर लग रहा है, तो कैसे करोगे, यहां भी कंफ्यूज होगे। मैं ये नहीं कह रहा गलत होगे, कंफ्यूज होगे, और कंफ्यूजन जो है आपके 30-40 सेकंड तो कंफ्यूजन ही खा जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, सोचने में 1 मिनट खराब कर देंगे, 2 मिनट खराब कर देंगे, लेकिन पेन से 10 सेकंड खराब नहीं कर सकते। ये टेंडेंसी बन चुकी है भाइयों, और यही खतरनाक है। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो सोचते रहते हैं सवाल कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सी लगेगी, 1.5-2 मिनट उसी में खर्च हो जाते हैं। बस उनके दिमाग में होता पेन यूज नहीं किया। अरे भाई थोड़ा समझिए, आप ये देखिए कि कहाँ पर यूज करना, कहाँ नहीं करना। तो आ जाते हैं, किसी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:1 है। 8:1, 8x दूध 1x पानी, मिश्रण कितना हो गया 9x। इस बार हमने ऊपर की लाइन खत्म कर दी है, ओके कोई बात नहीं। यदि मिश्रण में 12 लीटर पानी और मिला दें, 9x + 12, तो मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। पानी मिलाया है, पानी भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, किसी में सिर्फ ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, किसी में बढ़ेंगे दोनों, संख्या अलग अलग बढ़ेगी।
बहुत सारी वेरायटी आ गई, ठीक है। तो मिश्रण इतना हो गया, पानी इतना हो गया। अब मिश्रण में कितना परसेंट है? 20%। देखिए बाई चांस ऐसा हो गया कि हमारे तीनों ही शुरू के सवालों में 20% आ गया, तीनों। 20 पंजे 100, 5 की गुणा करें तो 5x जमा 60। अब देखिए 9x में 12 जोड़े और 5x में 60 जोड़े तो बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर है। 5x को इधर लाएं 4x, 12 को उधर ले जाएं 48, x बराबर फिर 12 आ गया। ओके, शुरू में कितना था? 108 लीटर, आंसर आ गया। शुरू में 1x बराबर 12 तो 9x बराबर 108 लीटर। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप बेसिक ले रहे हो तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। हमारा याद रखना, मैंने फिर से बोल रहा हूं, हर सवाल कीमती है, एक भी सवाल नहीं जाना। ओके, अगर आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो जितने सवाल है हर सवाल कीमती है, ये सभी जानते होंगे। आप एसएससी में जा रहे हैं तो भी यही हाल है भाई, ठीक है ना। आप सवाल मिस नहीं कर सकते। आ जाइए भाई, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर दूध मिला दे तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? एक बात भाई, 4 ऑप्शन लिख रखे, 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप चेक करेंगे अपना आंसर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर दूध मिला दे, मिश्रण निकाला, दूध डाल दिया, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? ये आप बताएंगे भाई। एक ऑप्शन याद रखना, हमारे हर सवाल में एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, वो छिपा हुआ होता है, याद रखना। किसी में दे देते हैं हम, किसी में छिपा कर रखते हैं, वो भी आपको याद रखना है। कीजिए भाई, आ जाते हैं सर। देखिए इस सवाल में हम पूरा लिख देते हैं इस बार, मिश्रण दूध पानी। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, यानी 16 लीटर पानी है। 80 का 20% 16 हो गया। अगर स्टूडेंट्स ने यहां से सवाल शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा चांस है वो गलत ही करेगा, ठीक है। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट यहां से शुरू करते हैं, सवाल में फंस जाते हैं, या तो फंस जाते हैं या गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को यहां से नहीं करना। क्यों नहीं करना, पहले उसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक बर्तन है, ये, इसमें 80 लीटर की ही क्षमता मान लिया, 80 लीटर मिश्रण है। अब इसमें से हमने क्या करा, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो शेष ये बचा 60 लीटर। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो यहां से थोड़ी करनी है, हमें यहां से करनी है, क्योंकि हमने इसमें से मिश्रण में से मिश्रण निकाला है। हम दूध नहीं निकाल सकते, पानी नहीं निकाल सकते, दोनों चीज मिक्स होकर आएंगी ना सर। तो हमने मिश्रण निकाल दिया है। तो ऐसे सवाल में आपको कैलकुलेशन यहां से करनी है, यहां से नहीं करनी, याद रखना। जो ये लिखा अगर यहां से शुरू कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा भाई। आ जाते हैं, अब कैसे करेंगे उस पर आ जाते हैं। बहुत आसान सवाल है। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, बचा कितना भैया? 60। 20 लीटर निकालने के बाद 60 लीटर बचा। अब जब 60 लीटर बचा है तो उसमें भी तो 20% पानी होगा, क्योंकि दूध और पानी मिक्स होकर गए हैं। दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं हो रहा ना, वो तो अच्छी तरह से मिल चुके हैं एक दूसरे से। तो 60 लीटर मिश्रण है, पानी 20% है, यानी 12 लीटर है। ओके, यदि उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर दूध मिला दें, अब 20 लीटर दूध मिलाया तो कितना हो गया मिश्रण? 80 हो गया। पानी तो उतना का उतना ही रहा ना, क्यों? क्योंकि दूध मिलाया है। सवाल में पानी भी मिला सकता, दूध भी मिलवा सकता भाई, ठीक है। तो 80 लीटर में 32 लीटर पानी है, 80 लीटर में 12 लीटर पानी है। तो 80 का कितना परसेंट होता है? 12, 15%। आंसर आ गया भाई। अब आपको सिर्फ ये बताना है, ये तो आप मुझबानी बता दोगे ना, सवाल लिखोगे भी नहीं तो भी हो जाएगा सवाल। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो 60 में 12 था, 80 में भी 12 रह गया। 80 में 12 रहा तो कितने परसेंट हो गया भैया? 8% हो गए। 8 जो लीटर हो गया वो 10% हो गया, और 4 लीटर 5% हो गया। टोटल 12 लीटर कितना हो गया भैया? 15% हो गया। आंसर क्लियर है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कहाँ करनी है? शेष पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दें तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? पहले जैसा सवाल है भाई, कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और करिए। ओके भाई, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। तो मिश्रण दूध और पानी, चाहे तो लिख सकते हो वरना नहीं, इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये मिश्रण ले लिया, ये दूध, यहाँ पानी लिखेंगे हम। 150 लीटर मिश्रण से कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि उसमें से 10 लीटर निकाल दिया तो मिश्रण कितना है 140, उसमें 10% पानी 14। दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 140 बचा, उसमें 10% पानी रहा, 14 लीटर रहा, और 10 लीटर पानी मिला दिया। पानी कितना मिलाया 10 लीटर, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 24। पिछली बार दूध मिलाया था, इस बार पानी मिलाया। अब 150 का कितने परसेंट होता है भैया 24, 150 का कितने परसेंट होता है 24, बताइए 16% आंसर। ओके, 150 का कितना परसेंट 24 है, सिंपल सा बताना, बस हो गया सर सवाल। अगले देखिए, अगर आपने पहले ट्राई करके देखा होगा तो पता चल गया होगा कितना टफ सवाल था, लेकिन सिर्फ एक चीज की जानकारी होने पर सवाल बहुत आसान हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से कितना भाग मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दे, जितना मिश्रण निकाले उतना ही पानी मिला दे कि बर्तन में दूध और पानी बराबर हो जाए। ऑप्शन है 2/3, 2/3, 2/5, 3/8 या 3/5। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल कई सारे टेस्ट में आ चुका है ये इस टाइप का सवाल। वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए। ओके, ठीक है भाई, आ जाते हैं। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से कितना भाग मिश्रण निकालकर पानी मिला दे। याद रखना, पहले जितना भाग मिश्रण निकाल रहे उतना ही पानी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी और डाल रहे हैं, मिश्रण को अनचेंज नहीं कर रखा, पहले मिश्रण को कम किया फिर पानी मिलाया है। तो बर्तन में दूध और पानी बराबर हो जाए तो वो कितना भाग होगा। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें भी वही चीज हम अपनाते हैं, मिश्रण और पानी। ठीक है, याद रखना हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम है, शेष मात्रा। ठीक है, शेष मात्रा, हम टोटल मात्रा की नहीं कर रहे, बस ये ध्यान रखना। टोटल मात्रा की कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा, फंस जाएंगे सर, बहुत आसान सवाल है ये। तो एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, उसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया, शेष में भी तो 4:1 रहा, हम शेष में 4:1 मान रहे हैं, 4x और 1x, कोई दिक्कत नहीं। तो शेष मात्रा थी 5x। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? तो बहुत आसान सवाल हो चुका सर, सवाल तो बहुत पहले हो चुका है, बस आपको ध्यान देना है। हमने टोटल पर नहीं कर रहे, कहां पर कर रहे हैं, शेष मात्रा पर कर रहे हैं। तो कुल मात्रा 5x, जिसमें 4x दूध और 1x पानी, मिश्रण निकालने के बाद अब इसमें कितना पानी और मिलाएं कि दूध और पानी बराबर हो जाएं। दूध और पानी को बराबर करना है, यानी 4x दूध है 1x पानी है, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 3x और मिलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मिश्रण कितना हो जाएगा 8x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक बर्तन में दूध पानी 4:1 के अनुपात में बर्तन में से कितना भाग मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दे, यानी जितना शुरू में मिश्रण निकाला था उतना ही पानी मिलाया है। तो शुरू में 3x मिश्रण निकाला था, 3x ही पानी मिलाया है, जिससे अब दूध पानी बराबर हो गए। ये भी 4x और ये भी 4x बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब शुरू में टोटल मिश्रण कितना था 8 हिस्से, और उसमें से कितना मिश्रण निकाला था 3 हिस्से। तो कितना निकाला 8 में से 3, यानी 3/8। टोटल 8 भाग में से 3 भाग निकालना है। कोई डाउट नहीं भाई, 8 भाग में से 3 भाग मिश्रण निकालिए, उतना पानी डाल दीजिए, दूध पानी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कहां से शुरू किया हमने, शेष मात्रा से। अच्छी तरह से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है सवाल, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान भी हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी 600 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, उसमें से कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दे कि बर्तन में दूध और पानी बराबर हो जाए। एक बात और भाई, एक क्लियर करने चाहता हूं मैं, ये सवाल ऐसे भी बन सकता है दूध पानी बराबर हो जाए, ये सवाल ऐसे भी बन सकता है दूध की मात्रा पानी से 2 गुनी हो जाए, ऐसे भी बन सकता है पानी की मात्रा दूध से 2 गुनी हो जाए, बराबर भी करवा सकता है, कुछ भी करा ले। अगर आप सोच के चल रहे हैं तो सब कुछ आराम से होगा, और अगर रट कर चल रहे हैं तो हर नए सवाल आपको परेशान करेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हर सवाल गलत होगा, लेकिन हर नया सवाल परेशान जरूर करेगा अगर आप केवल रट कर चल रहे हैं तो। ओके, आ जाइए भाई, ट्राई कीजिए, पहले इसको वीडियो पॉज कीजिए। ओके भाई, आ जाते हैं। मिश्रण दूध पानी, किसी 600 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। उसमें से कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दें। जितना लीटर मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाल दें कि बर्तन में दूध पानी बराबर हो जाए। क्लियर है? अभी हमें नहीं पता, 600 पर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। अगर आप 600 की कैलकुलेशन करें तो यहाँ 450 और ये 150, अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो फंस जाओगे। ठीक है, यहां पर नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है हमें कहां पर करना है, शेष मात्रा पर। तो फिर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है पर लिख लेते हैं। शेष मात्रा में दूध और पानी, ये 3x और ये 1x, यानी मिश्रण कितना 4x। अब इसमें कितना पानी और मिलाए, मिला क्या रहे, पानी मिला दें कि बर्तन में दूध पानी बराबर हो जाए। तो पानी कितना मिलाना है, इसमें 2x मिलाना है। तो 2x होकर ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो जाएगा 6x। और जितना मिश्रण निकाला तो उतना ही पानी डाला जाएगा। इसका मतलब 6x टोटल पुराने मिश्रण के बराबर हो जाएगा। ये कुल मात्रा है, और कुल मात्रा कितनी है भैया 600। जब 6x 600 है तो 1x 100 है, और 2x कितना है 200, यानी 200 लीटर मिश्रण निकालकर 200 लीटर पानी डाला था। आंसर आ गया 200 लीटर। ए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। क्योंकि अब एक से ही तरीके के सवाल कराए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं कि बराबर हो, 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, 3/4 कुछ भी बनाया जा सकता है। हर सवाल के लिए आपको तैयार रहना, यही तरीका है सर। बड़े आराम से, जो बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा बहुत आसान है। ओके, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मिश्रण में 30% पानी है। यदि मिश्रण में और दूध मिलाकर मिश्रण की मात्रा को 2.5 गुना कर दें तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा। किसी मिश्रण में 30% पानी है, यदि मिश्रण में और दूध मिलाकर मिश्रण की मात्रा को 2.5 गुना कर दे तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, आइए। मिश्रण पानी, मिश्रण था 100, पानी था 30। ठीक है, किसी मिश्रण में 30% पानी है, यदि मिश्रण में और दूध मिलाकर मिश्रण की मात्रा को 2.5 गुना कर दें। ये कितना करना है 250 करना है। पानी तो उतना ही रहेगा क्योंकि दूध मिला रहा भाई, पानी नहीं मिला रहा। मिश्रण में और दूध मिलाया, उसकी मात्रा 2.5 गुनी हो गई, पानी तो उतना ही रहा। तो कह रहा मिश्रण में कितने परसेंट, 250 का कितने परसेंट बराबर 30। 250 का कितने परसेंट होता है 30, 30 गुणा 100 बटे 250, 25 से 4 बार, ये 10 बार। आंसर आ गया भैया 12%। ठीक है, आसान सवाल था। ये ऐसे सवाल आ जाएंगे टेस्ट में तो फ्री के सवाल माने जाते हैं ये तो भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी और पानी के 50 किलोग्राम मिश्रण में 18% चीनी है। यदि 5 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दें तो मिश्रण में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। यदि 5 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दे तो मिश्रण में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। आ जाते हैं भाई, ट्राई कर सकते हैं आप चाहे तो। हम फिर वही करते हैं मिश्रण, क्योंकि चीनी पूछ रहा तो चीनी ही लिख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पर पानी भी लिख सकते हैं आप बीच में। 50 किलोग्राम मिश्रण में 18% चीनी है, यानी 9 किलोग्राम चीनी है। ओके, 50 का 18% 9 हो गया। यदि 5 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दे तो भाई इन ऐसे सवालों में आपको ये मानकर चलना होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, अगर उसमें चीनी मिली हुई है, नमक मिला हुआ है तो वो नहीं उड़ता। मैथ के इन सवालों में आपको ये ध्यान रखना है। तो जब 5 किलोग्राम पानी उड़ा दिया तो मिश्रण कितना बचा 45, चीनी कितनी बची 9, क्योंकि चीनी तो उड़ेगी नहीं। मिश्रण की मात्रा 5 किलो कम हो गई लेकिन चीनी 9 की 9 किलोग्राम रही। तो 45 का कितने परसेंट होता भैया 9, 5वां भाग है, 5वां भाग मतलब 20%। ठीक है, 45 का 5वां भाग 20% हो गया, तो 20% आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं। अब इनके लिए भी बहुत सारी ट्रिक लगती है।
लेकिन ये जो सवाल चीनी और पानी का, वो एक तरीका का नहीं होता, बहुत तरीके का होता है। एक ये हो चुका है, कई तरीके के सवाल हो सकते हैं, लेकिन हर सवाल यहाँ से गारंटी से हो जाएगा। देखिए, चीनी और पानी के किसी मिश्रण में 20% चीनी है। यदि 2 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दे और 2 किलोग्राम चीनी डाल दे। पानी उड़ा दिया, चीनी डाल दी, 2 किलोग्राम पानी उड़ाया, 2 किलोग्राम चीनी डाल दी। अगले सवाल में यह हो सकता है कि 10 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, 5 किलोग्राम चीनी डाल दी, या 5 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, 15 किलोग्राम चीनी डाल दी। संख्या बदल भी तो सकती है, बहुत तरीके से सवाल बन सकता है। तो हर सवाल के लिए आप कहां तक अलग अलग सोचेंगे भाई, समझ सकते हो ना। हर सवाल यहां हो रहा भाई, मिश्रण पानी चीनी। अगर आप पहली बार हमारे तरीके से कर रहे हैं तो इन तीनों को लिखने की आदत डालिए। जब आप कुछ 2-3 बार कर चुके होंगे तो ये सब गायब होते चले जाएंगे अपना आप, ठीक है। चीनी और पानी के किसी मिश्रण में 20% चीनी है। यदि 2 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दें, 20% का मतलब 1 भाग, पानी 4 भाग, टोटल 5 भाग। भाई 20% 5वां भाग होता है, 10% 10वां, 20% 5वां भाग होता है। तो 1x चीनी, 4x पानी, 5x मिश्रण हो गया। यदि 2 किलोग्राम पानी को भाप द्वारा उड़ा दे और 2 किलोग्राम चीनी डाल दें, तो मिश्रण में से 2 किलोग्राम पानी उड़ाया, 2 कम हो गया, फिर 2 किलोग्राम चीनी डाल दी, तो ये तो उतना का उतना ही रहा ना। मिश्रण में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले 2 किलोग्राम पानी उड़ा, 2 किलो कम हो गया वजन, फिर 2 किलोग्राम चीनी डाल दी, उतना ही रहा। और चीनी कितनी होगी? x+2। कोई दिक्कत? तो ऐसी स्थिति में मिश्रण में 25% चीनी हो जाती है। तो इस मिश्रण का 25%, मिश्रण का 25% बराबर चीनी। 25 से 4 बार कट गया, 4 के इधर गुणा कर लेते हैं, तो 5x बराबर आ गया 4x + 8। 5x बराबर 4x + 8, यानी कि 4x में 8 जोड़ने पर 1x बढ़ रहा है, 8 की वैल्यू 1x है। पूछ क्या रहा है? मिश्रण की मात्रा कितनी है? 1x बराबर 8, 5x बराबर 40 किलोग्राम। 1x बराबर 8, 5x बराबर 40 किलोग्राम। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखिए, ये कुछ तरह के सवाल बने। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इसी टाइप के दिखने वाले सवालों को, इसी तरह के प्रश्न होंगे, उन्हीं को हम इधर उधर करके इतने तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं कि आप, मतलब ये 10 सवाल बनाए मैंने, और 10 को अगर ध्यान से देखेंगे तो हर सवाल अलग ढंग सा का है थोड़ा सा, लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं मिश्रण में। और अब आप इतने सारे कहाँ तक अलग अलग ट्रिक सोचेंगे, कहाँ तक? और जबकि हमारा ये वाला तरीका एक ही था हर एक सवाल में, आगे भी ये रहेगा और सवालों में भी यही हो जाएगा। ठीक है। एक बात और भाई, मिश्रण में एक सवाल आते हैं इस टाइप के, जिसमें ये लगाते हैं हम क्रॉस वाला, उस टाइप के अभी सवाल हमने शुरू नहीं किए हैं, उनके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी भाई। मिश्रण में जो जिस टाइप के सवाल कुछ रोक दिए हमने, तो उनके लिए अलग वीडियो, कम से कम एक वीडियो और बनेगी। 2 भी बन सकती हैं, लेकिन कम से कम एक वीडियो और बनेगी। ठीक है। तो तब तक आप इस टाइप के सवाल कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। ठीक है। और देखिए, हम तो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम फिर ये बोल रहे हैं कि आप चैप्टर को समझिए, रटिए मत। ठीक है। क्योंकि हर सवाल बहुत ज़्यादा कीमती है भाइयों, हर सवाल कीमती है। हर सवाल आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। एक सवाल आपको सफल भी बना सकता है, एक ही क्वेश्चन असफल भी बना सकता है। इसलिए किसी भी सवाल को अन्यथा ना लें, हर सवाल को सीरियस लेना भाई आपको। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भाइयों।